और एक समय की परिभाषा भी है काल द्रव्य में। कि क्या है कि जब एक प्रदेश से एक कालाणु दूसरे प्रदेश तक पहुंचने में जो लेता है वो एक समय की परिभाषा है। इतना इकाई समय की अपने इसमें बताई है। तो वो कहते नहीं साहब, काल द्रव्य भी है और उसको भी सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। और वो द्रव्य कैसे है? तो कहते हैं विविध गुण पर्यायों से संयुक्त है। प्रत्येक आत्मा और परमाणु अपने अपने अनेक प्रकार के गुण और अपनी पर्यायों सहित है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों ले लिए। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु द्रव्य जो है वह अपने गुण शक्ति और पर्याय से सहित है। अपने गुण पर्याय सहित है, पर के गुण पर्याय से रहते हैं। समझ में आया? क्या कह रहे हैं? वो 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य में जो धर्म अधर्म आकाश काल है वो हमारे परिचय में नहीं आती, क्योंकि वो 6 उपसम के ज्ञान में ज्ञान का विषय नहीं बनते। वो जो बाकी के 4 द्रव्य हैं वो तो केवल ज्ञानी परमात्मा ही जानते हैं। तो अभी जो अपन के सामने मूल में 2 द्रव्य, एक में स्वयं और एक है शरीर आदि पुद्गल द्रव्य। तो वो क्या कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य में भी उसका छोटे से छोटा परमाणु हो, वो भी अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य अपने गुण लेके चलता है। इतना छोटा सा पुद्गल परमाणु जो अपनों को आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके भी अपने इलेक्ट्रॉन अपने न्यूट्रॉन अपने अपने वो होते हैं। उसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी अपना परिणमन अपनी योग्यता से अपने स्वचतुष्ट काल में स्वतंत्रता पूर्वक करता है। तो फिर जब एक उद्गल परमाणु को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है परिणमन कराने की, तो ये इतना बड़ा जीव जो अनंत गुणों का धारी है, ये किसी परद्रव्य के अधीन क्यों रहे? ये अपने को कमजोर क्यों माने? तो श्री गुरु कहते हैं कि पुद्गल परमाणु ही जब इतना शक्तिशाली है कि वो अपना परिणमन खुद से कर सकता है, तो प्रत्येक द्रव्य इतना शक्तिशाली क्यों नहीं होगा? ख्याल में है ना? और मैं भी एक द्रव्य हूँ, मेरी भी अपनी सत्ता है, मैं भी जीव तत्व हूँ, मैं भी जीव द्रव्य हूँ। तो मैं भी सदा काल अपने स्वचतुष्ट काल में अपने स्वचतुष्ट क्षेत्र में अपने स्वचतुष्ट भाव में परिणमन करता हूँ। मुझे किसी पर द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि साहब ये 6 द्रव्य गुण पर्याय समझने से क्या फायदा है? इससे इससे क्या समझ इससे ये फायदा होता है कि हमारे अंदर जो ये भूल पड़ी हुई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, और इस मान्यता के कारण हमारे अंदर जो कर्तृत्व चलता है, और इस कर्तृत्व के कारण जीव अनंत आकुलित होता रहता है। क्यों आकुलित होता रहता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बिना कार्य नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और वास्तव में कार्य तो अपनी योग्यता से होता है। तो वो कहते तुम क्या कार्य करते हो? कि साहब मैं पुद्गल का मकान दुकान ये सब मैं ही तो बनाता हूँ। कि नहीं नहीं, ये बात समझाने के लिए कि एक पुद्गल परमाणु भी तुम्हारी मान्यता के अनुसार तुम्हारे पुरुषार्थ के अनुसार परिणमन नहीं करता। उसका परिणमन जैसा होना है उसका परिणमन बिल्कुल वैसा ही होगा। ये बात समझने के लिए हमें 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना पड़ता है। ठीक में आया? और क्यों समझना पड़ता है? कि बहुत से लोगों को ऐसी मान्यता पड़ी रहती है कि साहब मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरा जन्म हुआ है मैं मर जाऊंगा। तो वो कहते 6 द्रव्य में मरने की व्यवस्था नहीं है, कोई द्रव्य का नाश ही नहीं होता। तो ये जो मरने का डर है ये बिल्कुल अंदर से अगर अच्छा वस्तु स्वरूप समझे कोई तरीके से तो ये डर भी निकलता है। और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, परमाणु बम पटक देंगे, सारा विश्व खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर भी सब कुछ बचेगा। कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा? बिल्कुल बचेंगे हम। ऐसा हमारे ऊपर परमाणु बम पटक दिया तो कि हाँ ये पर्याय बदल जाएगी, दूसरी पर्याय मिल जाएगी, बस ये होगा। माने जो कुछ चेंजेबल है वो मूल तत्व में परिणमन नहीं है, मूल तत्व में चेंज नहीं होता, वो उसकी पर्याय बदलती है। और सही पूछो तो पर्याय भी क्या बदलती है? जिसे हम पर्याय मानते हैं वो हमारी पर्याय है नहीं। और जो हमारी असली पर्याय है ज्ञान दर्शन स्वभाव, वो तो कभी नहीं बदलता, वो तो सदाकाल एक रूप ही परिणमन करता है। अब ये जो अभी शरीर है और ये शरीर की अवस्था है,
तो ये शरीर की अवस्था मेरी अवस्था तो नहीं है ना, ये मेरा तो स्वरूप नहीं है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर ये शरीर पलट भी जाएगा तो तू तो शरीर कभी था ही नहीं, इसलिए मैं बदल गया, ऐसा नहीं, तुम कभी नहीं बदले। तो इस तरीके से गुण पर्यायों का स्वरूप भी समझना अनिवार्य है कि पर्याय किस द्रव्य की क्या है। ठीक है, अब और आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ 6 द्रव्यों के पृथक पृथक नाम कहे गए हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वचन, काय, आयु, स्वच्छोश्वास, ये 10 प्राण है। ये 10 प्राण सारी दुनिया जानती है। कौन कौन से 10 प्राण? ये हमारी 5 इंद्रियां जानती है, मन वचन काय जानते हैं हम, और ये स्वच्छोश्वास जानते हैं। ठीक, यही जानते हैं ना अपन अपने बारे में। और सारी दुनिया भी इसी से परिचित है। ख्याल में है ना। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पेशेंट है और डॉक्टर से कि साहब ये देखना जिंदा है कि मर गया, तो वो क्या देखता है कि सांस चल रही कि नहीं चल रही, नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि उसको इसके अलावा और तो कुछ पता है नहीं। तो सारी दुनिया इन 10 प्राणों से ही जीव को जीव मानती है। और अगर ये 10 प्राण नहीं दिखाई दे तो वो कहते जीव खत्म हो गया, जबकि जीव कोई खत्म नहीं होता है, जीव तो सदा काल रहता है। तो ये 10 प्राण व्यवहार से बाहर के परिचय के लिए है कि अगर हमें वर्तमान पर्याय में चेक करना है कि इसके अंदर अभी आत्मा है कि नहीं, समझ में आया? तो खुद मुर्दे में और जीवित शरीर में अंतर कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा सांस चलेगी अगर आत्मा अंदर होगी तो, दिल की धड़कन चलेगी अगर आत्मा अंदर होगी तो, इंद्रियां चलेंगी काम करेंगी, और अगर आत्मा नहीं होगा तो बिल्कुल ये कुछ काम नहीं करेगा। तो ये 10 प्राणों से बाहर की पहचान कराई जाती है। लेकिन क्या होता है, हम लोगों को ये पहचान इतनी भारी पड़ती है कि हम इस पहचान से ही अपनी पहचान मानने लगते हैं। और जो अंदर जानने देखने वाला तत्व है, जो चैतन्यमयी वस्तु है, उसकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। ख्याल में है ना। इसलिए किसी की आंख में कोई चोट लगते लगते बच जाए तो क्या कहता है, आज तो बच गए भैया, ना मेरी तो आंख ही चली जाती। ख्याल में बहुत घबरा जाता है आदमी, क्योंकि आंख बहुत प्रिय है। ख्याल में है ना। तो 5 इंद्रियां, तो जीव 5 इंद्रियों से ऐसा मानता है कि ये 5 इंद्रियां है तो मैं हूँ, और अगर ये 5 इंद्रियां नहीं होंगी तो मैं भी नहीं होऊंगा। अब ये सारी ताकत इसी तरफ जीव की लगी रहती है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये तो संसार दशा की अवस्था है, ये 10 प्राण वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि साहब ये 10 प्राणों से संसार दशा में जीता है, संसार दशा में 10 प्राण देख जीते हैं, जिएगा, पूर्व काल में जीता था, वह जीव है। सूक्ष्मता से जब बाद में लेंगे, पहले स्थूल कथन करते हैं। यह संग्रह नय का कथन है। संग्रह नय का क्यों है? क्योंकि सब चीजों का संग्रह करके उनको प्राण नाम दे दिया। संग्रह नय समझ गए? अनेक चीजों को जो 10 प्राण अलग अलग है और उनको संग्रह करके प्राण नाम दे दिया, तो बोलते साहब संग्रह नय का कथन है। जो जीव 10 प्राणों से जीता है, जिएगा, पूर्व काल में जीता था, वह जीव है। ये संग्रह नय की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? संग्रह नय की, व्यवहार नय की। ये वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है वस्तु का। और देखो क्या कहते हैं, अब देखो क्या कहते हैं, निश्चय से तो भाव प्राण धारण करने के कारण जीव है। देखो अब आया, वास्तव में तो यह आत्मा उसे कहते हैं कि अपने ज्ञान दर्शन आनंद के प्राण को धारण करे। देखो ज्ञान दर्शन और आनंद, कितनी चीजें ली? ज्ञान दर्शन और आनंद। तो हमें जानने देखने वाला अकेले नहीं है हम, रोमित जी। हम जानने देखने के अलावा आनंद से रहने वाले तत्व है। और अगर हम आनंद होके नहीं रहते, दुखी दुखी रहते हैं, तो तुम अधूरे जीव हो। ख्याल में है ना। जीव पूरा कब? जब वो आनंद सहित रहे। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन को तो ऐसा लगता है अभी काय का आनंद, अरे अभी तो हम संसार में फंसे हुए हैं, अभी तो हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं,
अभी तो हमारे सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है, अभी काय का आनंद। कई लोग देखो, रोने वाले दो तरीके के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं बेचारे जो कहते हमारे तो लड़का ही नहीं है, हमारी तो शादी नहीं हुई, हमारे तो बच्चे ही नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा खुद का मकान नहीं है, हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हम काय के सुखी, हमें काय का आनंद। इस तरीके के लोग आपको बहुत रोने वाले संसार में मिलेंगे। और जो थोड़ा जो तत्व ज्ञान सीख लेते हैं, जो थोड़ा स्वाध्याय में बैठ जाते हैं, जो तत्व चर्चा सुनने लगते हैं, उनके रोने का ढंग बदल जाता है। वो कैसे रोते हैं, उनसे कहो आनंदित रहो तो वो कैसे रोते हैं, अरे पंडित जी, आप जैसे लोग आनंद में रहे तो रहे, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपने तो बहुत शास्त्र पढ़ लिए, अभी हमें तो शास्त्रों की ढंग से ABCD नहीं आती, और आप तो शास्त्री विद्वान हो, और आप लोगों को तो आत्मा पता है, यहाँ तो अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं। ख्याल में है ना? और जब देखो रोना 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 रोना, रोते ही रहते हैं। उनसे कितने ही कहो कि आनंद से रहो, कोई दुख नहीं है। अरे क्या बात करते हो, मिथ्या दृष्टि हूं मैं, पापी हूं मैं, अभी तो मेरे जो है कोई जीवन में आचरण भी ठीक नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं इसको अभी वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया। मुमुक्षुओं को क्या लगता है कि हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, लेकिन चेहरे पे जब देखो 12 बजे रहते हैं, तो तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में कहाँ से आ गया भाई? तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं तो वस्तु स्वरूप कहाँ से समझ में आया? अरे तुम्हारे वस्तु स्वरूप समझ में आए ये तब बात है जब हम अलका जी आपसे पूछे कि कोई दुख है, तो आप कहो कि पंडित जी जीव और दुख ऐसा हो ही नहीं सकता, आत्मा और दुख ऐसा हो ही नहीं सकता। कि नहीं, हमने आपको कभी कभी तो दुखी देखा है कि पंडित जी वो दुख भी तब है जब मैं आत्मा भूल जाती हूँ, जब मैं अपने को थोड़ी देर पर्याय दृष्टि से देखती हूँ तो दुख चालू हो जाता है, बाकी मेरे में दुख बुख का कोई कारण ही नहीं है। तो आपको अभी इसी समय सुखी होना है, तो क्या करना है? क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, बस आपको पर्याय दृष्टि छोड़नी है, अपने को स्त्री मानना छोड़ना है, अपने को माता जी मानना छोड़ना है। अब अपने को माँ मानोगी और बच्चा रोएगा तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? तो जितनी देर भी पर्याय दृष्टि रहती है उससे ही दुख उत्पन्न होता है। वास्तव में दुख कुछ है थोड़ा ही, दुख का कोई कारण भी नहीं है। अभय कुमार जी, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे पंडित जी, आप बहुत बाद में मिले, अगर जब मैं जवान था तब मिल गए होते, तब की बात अलग थी, अब तो क्या करूं, अरे बस यही तो अज्ञानता छुपी हुई है। अरे भाई, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, और अपने को बूढ़ा माना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, इसी से दुख उत्पन्न होता है। और अभी ऐसा स्वीकार किया, कह रहे मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ, ऐसा नहीं बोलना, जानने देखने वाला आनंदमयी तत्व हूँ, मैं सदा काल आनंद में रहने वाला तत्व हूँ। अब श्री गुरु कहते अब बताओ क्या दुख है, अब बताओ क्या दुख है? देखो एक परिभाषा याद रखना, आप जब भी दुखी होगे, जब भी आपकी परिणति में आकुलता चलेगी, आप तुरंत नोटिस करना कि पर्याय दृष्टि हो गई। क्या हुआ? परिणति में जैसे ही आकुलता चले पंकज जी, तो क्या नोटिस कर लेना कि नियम से पर्याय दृष्टि हो गई, और पर्याय दृष्टि जैसे हुई तुरंत दुख उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है रोमित जी, अभी आपको पर्याय दृष्टि हो गई कि शास्त्री जी सम्यक दर्शन नहीं है, कि सम्यक दर्शन माने पर्याय दृष्टि। ख्याल में है ना? वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सम्यक दर्शन नहीं है, बस ये दुख है। ख्याल में है ना विनोद जी? तो वो कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये भी इस बात की निशानी है कि तूने अपने को अभी आत्मा नहीं देखा, अपने को परिपूर्ण नहीं देखा, अपने को ज्ञायक स्वीकार नहीं किया, अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं देखा। कि क्यों साहब, हम तो रोज ध्रुव की चर्चा सुनते हैं, सुनते तो हो लेकिन अपने को ध्रुव मानते नहीं। बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, पंडित जी
हम निश्चय से तो भगवान है, ये तो हमें गुरुदेव की कृपा से समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताओ हम पर्याय में भगवान कब बनेंगे? रश्मिकांत जी बोलो, द्रव्य दृष्टि वाला भगवान पसंद है कि पर्याय दृष्टि वाला भगवान पसंद है? माने मैं द्रव्य स्वभाव से भगवान हूँ, ये वाले भगवान में खुश हो कि मैं पर्याय में भगवान कब बनूंगा, इस बात की चिंता सता रही है? अलका जी, क्या शिखा जी, काय की चिंता सता रही है? सब लोग अपने अपने हृदय पे हाथ रखो। आपको धर्म के नाम पर आप कितने खुश हो, कितने संतुष्ट हो, क्या हो? जैसे टोडरमल जी साहब की लाइनें याद आती हैं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था। ख्याल में ऐसे ही आप अपने हृदय पे हाथ रखो कि आपको जो ये तत्व मिल गया, तो इतनी बढ़िया त्रिकाली ध्रुव की चर्चा मिल गई और आप परिपूर्ण तत्व ज्ञान से समृद्ध हो गए और मैं बना बनाया भगवान हूँ, ये बात सुनने मिल गई। इस बात में आप अब कितने प्रसन्न हो कि आप कुछ और नहीं चाहते? रीनू जी, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैं कई दफे बात बोलता हूँ, तुम्हें जब तक पर्याय वाले भगवान पसंद रहेंगे, जब तक वे पर्याय में प्रकट नहीं होंगे। पर्याय वाले भगवान पर्याय में कब प्रकट होंगे? जब तुम पर्याय वाले भगवान से कहोगे हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आना हो तो आ जाना और नहीं आना हो तो बिल्कुल मत आना, मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ। तो वो पर्याय वाले भगवान क्या कहेंगे कि भाई तू अपने को परिपूर्ण द्रव्य मान रहा है तो मुझे आना ही पड़ेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? गजब का स्वरूप है वस्तु का। और जो जीव पर्याय दृष्टि की चिंता करेंगे, बातें द्रव्य की करेंगे, नजर पर्याय पर रखेंगे, वे कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो मूल मंत्र है कि अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखो। कई लोग ऐसी भी बातें कहते हैं, अरे अब ज्ञायक देखने से होता क्या है, पर्याय में तो राग देश खत्म ही नहीं होते। अनीता जी आगरा से सुन रही हैं आप, है ना? कल आपका मैसेज आया था, समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कहना चाहता हूं मैं? कई लोगों की शिकायत है, साहब हम स्वाध्याय सुनते सुनते ना बहुत सुन लिया है साहब, लेकिन परिणति में राग देश खत्म नहीं होते, मायाचारी नहीं मिटती, भाव नहीं बदलते। तो भाई तुमने किसने कहा था कि शास्त्रों के भरोसे बैठे रहोगे और भाव बदल जाएंगे? किसने कहा था तुमसे? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रोज मंदिर जाने से पूजा करने से भाव बदल जाएंगे? कहाँ लिखा है? ये तो तुमने अपने मन से बना लिया। देखो भाई, परिणति में सम्यक दर्शन आत्मा के दर्शन से प्राप्त होता है। परिणति में सम्यक ज्ञान आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होता है। परिणति में सम्यक चारित्र उसी आत्मा में रमने से प्राप्त होता है। बाहर में किसी भी क्रियाकांड से, बाहर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से आत्मा की अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जिन जीवों को आत्मा का अनुभव करना हो, सबसे पहले पर्याय दृष्टि छोड़ दो। क्या छोड़ दो? पर्याय दृष्टि छोड़ दो। कि साहब जब राग देश के परिणाम चलते हैं तब शुद्ध देखे अपने को अशुद्ध? क्या देखे? बोलो जल्दी बोलो, क्या देखना चाहिए? है जब परिणति में राग देश चले तब क्या करना चाहिए? प्रश्न है ना मन में, इसका जवाब दे देता हूँ। जब परिणति में राग देश चले तो ये राग देश हटाने में कभी मत लग जाना, वरना वे हटेंगे नहीं और बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर क्या करना कि ये राग देश मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी सत्ता में नहीं है, मैं इनसे न्यारा हूं, इस बात पे ध्यान देना, तो राग निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो क्या समझाते अपने को श्री गुरु कि भाई ये जो हम गुण पर्याय की चर्चा ले रहे हैं, यह आत्मा अनंत गुणों का धनी है और मुझे किसी पर द्रव्य की सहायता की, हेल्प की, मदद की
कोई आवश्यकता नहीं है। पकड़ में आई बात? भगवान मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपनी? है? अरे जब 3 लोग के नाथ अपनी मदद नहीं कर सकते तो हम क्या अन्य किसी की दरकार रखें? क्यों अन्य के पीछे दौड़े? निर्णय करने पड़ेंगे। जितने निर्णय आपके मजबूत होंगे तब जाके बात बनेगी। देखो भाई, आज के प्रवचन में मैंने लिया था, सुना हो किसी ने सुबह का प्रवचन, डरे हुए लोग कभी धर्म नहीं कर सकते। सुना था? रश्मिकांत जी सुना था आज का प्रवचन सुबह का? नहीं सुना? सुबह का प्रवचन भैया जरूर सुन लिया करो, ख्याल में है ना? क्योंकि सुबह का प्रवचन समझ लो सब कुछ उखाड़ने के लिए करता हूँ। सब कुछ तुम्हें खाली कर देता हूँ कि एकदम शांत हो जाओ, कुछ मत डरो। तुम जिन्हें धार्मिक समझ रहे हो उनको ध्यान से देखो कि कहीं वे धर्म के नाम पर डरे हुए लोग तो नहीं। टोडरमल जी साहब ने 300 वर्ष पहले ये बात लिखी कि बहुत से लोग नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि की चाह से विनयवान हो जाते हैं, संयमी हो जाते हैं, देव साधुरु की भक्ति में लग जाते हैं, और अंदर अभिप्राय क्या पड़ा रहता है कि कहीं नरक ना चला जाऊं। ख्याल में है ना? और क्या इम्पोर्टेंट बात कही थी कि पापों से बचने के लिए पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शैलेश जी सुना था सुबह का प्रवचन? बहुत सारे आपको उपदेश देते फिरे मिलेंगे, अरे पापों से बचना चाहिए, अरे पापों से बचना चाहिए, कम से कम पुण्य में लगे रहो। सुनो, मिथ्या दृष्टि चाहे जितने घोड़े दौड़ा ले, वो बेचारा पाप से बच ही नहीं सकता। ये बात तुम्हारे अंदर दृढ़ श्रद्धान हो जाना चाहिए कि क्यों नहीं हो सकता साहब? क्योंकि उसके पास कोई आधार ही नहीं है। वो मायाचारी से गाली नहीं देगा, मान के चलो, डर के कारण वासनाएं दबा लेगा, ठीक है ना? तो भाई अंदर तो वो वासनाएं भरी पड़ी हुई है ना। अगर वो डर डर के कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोड़ भी देगा और उसमें प्रवृत्ति नहीं भी करेगा, लेकिन अंदर वो वासना भरी पड़ी रहेगी और उसमें एकत्व चलता रहेगा, अथवा उसमें उन व्रतशील, संयम आदि के भावों में मैंने किए और मैं कर सकता हूँ और ये लोग बाकी के पापी हैं, अगर वो ऐसी मान्यता पुष्ट करेगा तो वो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो गृहीत मिथ्या दृष्टि को तुम धर्मात्मा कह रहे हो। नहीं समझ में आया? हमारी नजर में गृहीत मिथ्या दृष्टि क्या है कि जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को माने वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है ना। ये हमारी एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन ये बहुत स्थूल परिभाषा है और बहुत मोटी बात है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने दया, दान, पूजा, भक्ति में धर्म माने, इसको उनने बारीक सूक्ष्म गृहीत मिथ्यात्व का साहब क्यों कहा कि देखो भाई, नरक में ये व्यवस्था नहीं है व्रतशील संयम की, देवगति में व्यवस्था नहीं है, त्रयंच गति में व्यवस्था नहीं है, ये मनुष्य गति में आके नई बात सीख ली कि जड़ की क्रिया में धर्म होगा, व्रतशील संयम आदि से आत्मा मिल जाएगा। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि ये भी गृहीत मिथ्यात्व है। समझ में आया? अब देख लो, अपने आप को चेक करो कि अपन क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भाव भर गए हैं कि पुण्य से तो भैया, पाप से तो अच्छा पुण्य है, पाप से तो अच्छा पुण्य है। अरे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आचार्य कुंद देव को पता नहीं थी क्या ये बात कि पाप से अच्छा पुण्य है? तो वे जब पुण्य पाप अधिकार लिख रहे थे तो वे साथ में ये लिख जाते कि भाई पुण्य और पाप वैसे तो एक है, लेकिन तुम पाप मत करना, पुण्य करना। ये समझा देते एक दो गाथाओं में, लेकिन उन्होंने तो एकदम और उल्टा उल्टा पुण्य की जाए। और गजब की बात बताऊं शैलेश जी, आपने पुराने प्रवचन नहीं सुने होंगे। मैं पहले कभी कभी जब पुण्य पाप की बात करता था तो मैं तो ये कहता था कि कभी आपने ये सोचा आचार्य कुंद देव ने व्रतशील, संयम आदि को और पुण्य को जितना हे कहा, पाप को हे नहीं कहा इतना।
पुण्य पाप अधिकार में उनने कहीं नहीं लिखा हिंसा झूठ चोरी कुशील है, उनने कहा दया दान पूजा भक्ति है। अब कमाल की बात है, कुंद कुंद भगवान से ये प्रश्न करना चाहिए, कह रहे महाराज दया दान पूजा भक्ति को तो बाद में कहना, पहले हिंसा झूठ चोरी कुशील तो छुड़वा दो। तो सुनो उसका उत्तर क्या है। आचार्य कुंद कुंद देव जानते हैं कि जो जीव समय सार पढ़ने बैठेगा वो आत्मा की जिज्ञासा वाला जीव होगा, वो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में वैसे ही प्रवृत्ति नहीं करता होगा, वो तो अटका हुआ होगा। तो कहाँ अटका होगा? दया दान पूजा व्रत शील संयम में अटका होगा। तो उनने उसकी तो चिंता करी नहीं, और चिंता करनी भी नहीं चाहिए। नहीं समझ में आया? मुझसे बहुत से भाई कहते हैं कि आप मुमुक्षुओं पे थोड़ा तीक्ष्ण प्रहार करते हैं, कि आपको मुमुक्षु पसंद नहीं है। गोमित जी, मुझे मुमुक्षु इतने ज्यादा पसंद है, इतने ज्यादा पसंद है कि मैं सोचता हूँ ये बेचारे बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, इनको एक जोर का धक्का दे दूं तो पार हो जाएंगे, बिल्कुल नजदीक है बेचारे। मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे ये जो बाकी के लोग हैं ना जो बाहर खड़े हैं, उनका तो मुझे विकल्प भी नहीं आता कि उनसे कुछ कहूं, क्योंकि वे तो अभी समय सार के पास ही नहीं आए। मैं तो सारी ताकत उन लोगों पे लगा रहा हूँ जो बेचारे 6 द्रव्य समझ के बैठे, 7 तत्व समझ के बैठे, 8 कर्म समझ के बैठे, निमित्त उपादान समझ के बैठे, सब द्रव्यों की परिभाषाएं सीख के बैठे, निश्चय व्यवहार सीख के बैठे, समझ के बैठे, गृहीत मिथ्यात् कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ के बैठे, बेचारे पानी छान छान के पीते हैं। मैं तो उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ भाई, तो तुम थोड़ी सी गलती सुधार लो तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। मेरी कोई मुमुक्षुओं से भाई मुझे कोई वैसा तकलीफ नहीं है, प्रेम बहुत है ना, ख्याल में है ना। क्योंकि शुरू से जब जब से मुमुक्षु समझ में आया, इस स्वाध्याय में बैठा, जयपुर में एडमिशन लिया, तब से जब स्वाध्याय कर रहा और सब, क्योंकि तर्क युक्ति थी ना अंदर, तो बार बार भाव आता है कि अरे धर्म तो कुछ और है, और ये लोग भी परिपाटी में लग गए, ये लोग भी बेचारे अंधी दौड़ लगाने लगे, ये भी कांजी स्वामी की जय जय बोल के बस अपने को गुरुदेव वाला मानने लगे, ये लोग भी बस समय सार छपुआ छपुआ के अपने को धर्मात्मा मानने लगे, ये लोग भी संस्थाओं के चक्कर में फंस गए, मंदिर बनाने में लग गए, पंथ संप्रदाय झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, और बस अपनी ग्रुपबाजी में लग गए। तो इसलिए मुझे विकल्प आता है कि अरे ये जो समय सार मिला है, जो आत्मा अनुभव करने का अवसर मिला है, कहीं ये बेचारा जीव इतनी दूर से भव समुद्र को पार करते करते इतने निकट आ गया और कहीं किनारे ही पे आके डूब गया, तो बड़े दुख की बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि डूबो तो बीच में जाके डूबो, डूब नहीं हो तो अरे किनारे पे डूब के मर जाओ, ये तो बहुत शर्म की बात है ना। हम लोग इतना समय सार जैसा महान ग्रंथ हाथ में आ गया, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे बताने वाले हाथ में आ गए, और उसके बाद भी हम मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए, तो यार धिक्कार है अपने जीवन पे। अब कब करोगे? कि नहीं साहब आपको नहीं पता, पहले ब्रह्मचर्य संयम तो कर ले। कह रहे तू फिर गया काम से, जहां से तेरे को निकाला था तू वहीं की चिंता भर करने लगा। इसीलिए देखो भाई, अगर तुम असली मुमुक्षु हो, अगर तुम्हें असली आत्मा की प्यास है, तो मैं गारंटी देता हूं तुमसे कोई पाप होने वाला नहीं, होगा ही नहीं। तुम चाहो भी तो नहीं कर सकते, ठीक है। और सुनो, अब उल्टा करता हूं, अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है, तुम्हें वेद ज्ञान की कला नहीं आती, तुम मोक्ष मार्ग नहीं पहचानते, तो तुम कितना ही कोशिश करना कि मैं पुण्य करूं, मैं पुण्य करूं, तुम पाप ही करोगे। सुनो भाई, सम्यक दृष्टि से पाप नहीं होता और मिथ्या दृष्टि से पुण्य नहीं होता। बोलो क्या करना है आप, है? बहुत गहरी गहरी बात है। और इसलिए मैं ये बातें बीच बीच में बोल देता हूँ कि कई लोगों को ऐसी भ्रांति ना हो जाए कि यार ये कहना क्या चाहते। मैं सब समझता हूँ, घाट घाट का पानी पी के बैठा हूँ, ऐसी कोई संस्था नहीं जिसमें मैं गया नहीं,
ऐसा कोई मुमुक्षु समाज नहीं मैं जिसको जानता नहीं, मैं सब जानता हूँ। उम्र मेरी कम है, ये बात मुझे पता है, अनुभव ज्यादा है, सब देख रखा मैंने, सब पता है। इसलिए मत सोचना कि इनको कुछ नहीं पता, मुझे सब जगह का सब पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए मैं शांति से आपसे कहता हूँ कि आपको जो ये अवसर मिला है, आप पंथ संप्रदायों के चक्कर में मत फंसो। ना भैया अपने को कोई मंदिर बनाना है, ना कोई वेदी बनानी है, ना कोई भगवान की स्थापना करनी है, कुछ नहीं करना है। क्यों पंडित जी? इसको करने वाले बहुत हैं और हमने अनंत बार कर करके अनंत भाव निकाल दिए, ठीक है कि नहीं? तो हमारे मंदिर में हो रही हो तो क्या करें कि पीछे जाके खड़े हो जाया करो और अटेंडेंस लगा के आ जाया करो। कोई करे कि साहब क्या काम है, कहना मुझे बहुत काम है। वो कहेंगे तुम पापी हो, कहना कोई बात नहीं, तुम मुझे पापी समझो। कब तक दुनिया को धर्मात्मा समझाते रहोगे और अंदर मिथ्या दृष्टि बनी रहोगी? सोचो, कब तक दुनिया को धार्मिक दिखने की कोशिश करोगे और अंदर अधार्मिक बनी रहोगी? कब तक ईमानदारी से नहीं जियोगे? तो देखो, ईमानदारी से जियो और हृदय पे बिल्कुल आनंद से। तो देखो, ये चर्चा में क्यों चला रहा था कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो आनंद स्वरूप हूँ माने मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मुझे कोई दुख का कारण नहीं है। और जितना भी दुख उत्पन्न होता है प्रमोद जी, वो पर्याय दृष्टि से होता है। कैसे होता है? पर्याय दृष्टि से। और पर्याय दृष्टि करना और द्रव्य दृष्टि करना ये जीव के हाथ में है। कि क्यों जी हमारे हाथ में क्यों है? क्योंकि पर्याय भी प्रकट है और द्रव्य भी प्रकट है। बोलो रितु जी, ऐसा है कि नहीं? पर्याय प्रकट है, द्रव्य प्रकट है कि नहीं कोमल जी? द्रव्य प्रकट है। तो फिर अपने हाथ में है ना कि अपने को द्रव्य दृष्टि से देखोगे कि पर्याय दृष्टि से। हाँ, ये अलग बात है कि पर्याय पहले पड़ेगी। जब तुम उपयोग अंदर ले जाओगे, ध्यान लगाओगे, तो रास्ते में पहले कौन पड़ेगी? रास्ते में कौन पड़ेगी? सुलभा जी बहुत दिन बाद दिखी। रास्ते में कौन पड़ेगा पहले? पहले पर्याय पड़ेगी। बस पर्याय पड़ेगी और तुम पर्याय दृष्टि कर मत देना, तुम उसको पार कर जाना कि साहब वो परिणाम दिखते हैं, वो विकल्प दिखते हैं, वो भाव दिखते हैं, बस उनको ही नहीं देखना और उससे आगे बढ़ जाना कि ये भाव ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो इनको जानने वाला ज्ञायक तत्व है, ये मैं हूँ। बस ऐसा अभी देखो तो अभी आनंद हो जाएगा। कई लोग इस आनंद को आनंद मानने को राजी नहीं है। वो कहते हैं तो क्षणिक है, ये तो झूठा है। सुन देखो निधि जी, सुना होगा तुमने, ये आनंद क्षणिक है, ये आनंद तो क्षणभंगुर है। तो पंच इंद्रिय का आनंद कौन सा जो स्थायी है? क्यों भैया कोई बैठा है? बोलो बोलो पंच इंद्रिय का आनंद कौन सा स्थायी है? वो भी तो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है कि नहीं? अच्छा चलो बताओ, पंच इंद्रिय के आनंद से अच्छा आनंद है कि नहीं है शैलेश जी? जो मैंने बताया, आधा घंटा रसगुल्ला खाया, कितनी देर खाया रसगुल्ला? रसगुल्ला तो आपका पसंद होगा, है ना? कुछ भी जो आपको पसंद हो, बढ़िया से बढ़िया चीज आपने खाई और आपको मजा आ गया। तो वो मजा जब ले सकते हो तो थोड़ी देर में आत्मा हूं इस बात का मजा नहीं ले सकते। आधा एक घंटा मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं गायक हूँ, मैं मस्ती में रहता हूँ, मेरे में कोई दुख बुख नहीं है, ऐसा थोड़ी देर के लिए झूठ नहीं सकते। पंडित जी ये तो क्षण भर का है, ये तो झूठा है, इसमें क्या मिलने वाला है? तो पंच इंद्रिय के विषय भोगों में क्या मिलने वाला है? क्या मिलने? रसगुल्ला खा के क्या मिलने वाला है विनोद जी? कुछ मिलने वाला है? है क्या मिलने वाला है? पैसे जोड़ के क्या मिलने वाला है? वहां नहीं मिलने वाला है, तो भी लगा हुआ है। और यहाँ कहते एक आध दो घंटे अपने आत्मा में रमो, आनंद से रहो। अरे साहब इसमें क्या है, ये तो ठीक है, ये तो विकल्प है, इनमें क्या है, ये तो ऐसे। अरे भैया
यहीं से रास्ता खुलेगा। इसका कभी भी नकार मत करना, निषेध नहीं करना। ओहो मैं तो आनंदमय हूं, मैं तो जीव तत्व। गणेश साहब, अरे भाई तुम अंदर से आनंदित होना, उसके लिए तो हम कह रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती अंदर तो दुख चल रहा है, मैं तो आत्मा हूं और अंदर धारा चल रही, पैसा कम मिलेगा, ये नहीं कह रहा मैं। ये व्यर्थ हो गया, ये ठीक नहीं है। अंदर बिल्कुल इतनी गहराई में उतरो कि आत्मा के अलावा और कुछ चीज नहीं दिखे। अलका जी, नीमच वाली अलका जी।